ओके बच्चों, तो वर्ड मीनिंग से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ऑनलाइन क्लास करने के लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जिससे आप ऑनलाइन क्लास कर सकेंगे। तो पहला वर्ड है क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता। स्ट्रांग, स्ट्रांग मीन्स मजबूत। सिविलाइज्ड सभ्य। एनलाइटेंड जागृत। डेमोक्रेसी लोकतंत्र। फियर डर। वॉट एवर चाहे जो हो। कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक। एडवर्टीजमेंट विज्ञापन। सोर्स स्रोत माध्यम। समटाइम्स कभी कभी। स्पेस जगह स्थान। रीडर पाठक पढ़ने वाला। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर के समरी की तरफ। ओके, तो हाउ फ्री इज द प्रेस द्रोदी एल शायर की लिखी हुई एस्से है। द्रोदी एल शायर का जन्म 1893 यानी 1893 में हुआ था और 1957 में इनकी डेथ हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। इनका जन्म 1893 को हुआ था और ये 1957 में मरे थे। हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटेन बाय द्रोदी एल शायर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस द्रोदी एल शायर की लिखी हुई रचना है। इन दिस एस्से, इस लेख में शी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग और द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इस लेख में वह लिखती है बड़े ही स्पष्टता के साथ अपने विचारों को, जिससे कि एक मजबूत मामला बन सके मिस रिपोर्टिंग के खिलाफ। यानी प्रेस में जो गलत रिपोर्ट कर दी जाती है और प्रेस की आज़ादी का जो गलत इस्तेमाल होता है उसके खिलाफ एक स्ट्रांग आवाज़ उठाने की वो बात इस पैराग्राफ में कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज द सिंबल ऑफ अ सिविलाइज्ड एंड एनलाइटेंड सोसाइटी। प्रेस की आज़ादी प्रतीक है एक सभ्य और जागृत समाज का। फ्री प्रेस इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। वर्ड मीनिंग में हम लोगों ने देखा तो फ्री प्रेस इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। स्वतंत्र प्रिंटिंग मीडिया प्रेस लोकतंत्र की सबसे बड़ी बैकबोन होती है। बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी। मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है अपनी बातों को लोकतंत्र के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स द एवरी मेंबर्स ऑफ मीडिया कैन वर्क एंड पब्लिश व्हाट इज ट्रू एंड फैक्ट। फ्रीडम ऑफ प्रेस का अर्थ ये भी होता है कि इससे जुड़े मीडिया के जितने भी सदस्य हैं कैन वर्क एंड पब्लिश व्हाट इज ट्रू, कि इससे जुड़े जितने भी सदस्य हैं मीडिया के वो स्वतंत्र होकर काम कर सके और उन्हीं चीज़ को पब्लिश करें, जनता तक लाए जो सत्य है और सत्य पर आधारित है। मीडिया कांट पब्लिश वॉट एवर दे विश। मीडिया अपने मन मर्जी से जो चाहे वह पब्लिश नहीं कर सकती है, छाप नहीं सकती है। ऐसा नहीं है कि मीडिया का जो मन हो वो अपनी बातों को प्रेस में रख दे। दे शुड पब्लिश थिंग्स दैट आर कंस्ट्रक्टिव फॉर द सोसाइटी। उन्हें उन अच्छी चीज़ों को पब्लिश करनी चाहिए जो समाज के लिए कंस्ट्रक्टिव हो, रचनात्मक हो।
यानी समाज निर्माण कार्य में सहायक हो उन सकारात्मक बातों को ही डालना चाहिए। बट आए दिन हम जैसे ही न्यूज़पेपर टेलीविज़न खोलते हैं तो ढेर सारी एक लड़ियां लग जाती है निगेटिव थॉट्स के। जैसे ही न्यूज़ देखते हैं तो सबसे पहले हमें निगेटिव बातें सुनने को मिलती है, बट उन्हें पॉजिटिव पहलुओं पर भी जोर देना चाहिए। एडवर्टीजमेंट एंड कंपनीज एड आर द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द प्रेस। प्रेस का आमदनी का मुख्य साधन, मुख्य जरिया एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन और कंपनी के प्रचार प्रसार होते हैं। कंपनियां जो अपनी प्रसार के लिए ऐड देती हैं उसी से मीडिया की आमदनी होती है। Sometimes there are many ads in the newspaper that take space। कभी कभी ऐसा होता है कि अखबारों में एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, प्रचार प्रसार इतने ज़्यादा होता है कि वो अच्छे खासे जगह को कवर कर लेता है, जिसमें और भी महत्वपूर्ण न्यूज़ छापे जा सकते थे। पब्लिशिंग न्यूज़ फॉर पर्सनल इंटरेस्ट इज नॉट राइट फॉर द रीडर्स। पब्लिशिंग न्यूज़ फॉर पर्सनल इंटरेस्ट इज नॉट राइट फॉर द रीडर्स। पाठकों के लिए, रीडर्स के लिए किसी व्यक्ति विशेष का पर्सनल लाभ मुनासिब नहीं है। अगर कोई न्यूज़ किसी व्यक्ति विशेष को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिश किया जाता है तो इससे रीडर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सामूहिक और आम इंसानों को मद्देनज़र रखते हुए ही न्यूज़ को प्रिंट करना चाहिए। प्रेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी एंड इट गिव्स देम मेनी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। प्रेस समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है एंड इट गिव्स देम मेनी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, और ये बहुत तरह तरह की सूचनाएं देती है। अखबार से लोगों को आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज, नौकरियां, मनोरंजन, खेल कूद, शिक्षा जगत से और औषधियों के बारे में और जॉब के बारे में पता चल जाता है। There should be no discrimination for printing any news। न्यूज डिस्क्रिमिनेशन मीन्स पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था भेदभाव। तो किसी भी प्रकार का न्यूज प्रिंट करने के लिए कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीटली वेरीफाइड। यह पूर्ण रूपेण सत्यापित होनी चाहिए। जब भी कोई न्यूज छपे तो उससे पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। There are many political issues that are printed in the newspaper। बहुत सारे राजनीतिक मामले होते हैं जो न्यूज़पेपर में छापे जाते हैं। But important thing is that all should be clear and correct। लेकिन इन सभी में महत्वपूर्ण बातें ये है कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट और सही सही होनी चाहिए। किसी भी तरह का मिर्च मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो न्यूज़ है वही न्यूज़ छापना चाहिए और सत्य पर आधारित होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये था हाउ फ्री इज़ द प्रेस, चैप्टर नंबर 8, द्रौदी एल शायस्ती लिखी हुई। इस समरी को आप लोग याद कर लेंगे और रीडिंग भी देंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, वर्ड प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे और आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।